हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं, जो कि प्रभात पब्लिकेशन के दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 1 कैंसर जगह डी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी, रशीद किदवई की लिखी गई पुस्तक है, जो कि 20 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के विमोचन किए थे। इस पुस्तक के लेखक जो हैं रशीद किदवई हैं। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गृह से स्थापित किया वह कौन सा गृह था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था 3 कैंसर जगह बी, कछवाहों से स्थापित किए थे, कछवाहों से। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल के क्या नाम है? 4 का आंसर हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं होगा। उसका नाम जो है बन्नी, बन्नी नाम है। यह भैंस गुजरात के बन्नी नस्ल की है, बन्नी नस्ल की है, बन्नी नस्ल की है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 5 का आंसर हो जाएगा बी, सभी सदस्य अंग्रेजी थे। इसमें इसी के कारण हुआ था। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की अनुदारवादी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वो कौन सा था? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वो कौन सा था? 6 का आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय थे, जो कि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किए थे। नेक्स्ट है, और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की वादा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा फैक्ट्री था? बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए गए थे वो कौन से फैक्ट्री था? 7 के आंसर होगा सी, हुगली में, हुगली। पुर्तगालियों ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली नामक स्थान पर किए थे, जो कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्की डे अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? होम रूल लीग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। ए दिया सबसे पहले इसकी योजना एनी बेंसेट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की, सही है। बी है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी, सही है। 3 जो है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, सही है। 8 नंबर प्रश्न डी है, तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही, दोनों लीग बनी रही। 8 का आंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? HRMN 99 किसकी एक किस्म है? 9 का आंसर हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के किसान हरिमंत शर्मा ने सेब की एक नई किस्म की विकसित किए थे। एक सेब की किस्म है, सेब की किस्म हिमाचल प्रदेश में विकसित किया गया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? देखते हैं। तीस्ता की सहायक नदी है, इसमें रंगीता है और लांचुंगू है।
रंगीता और लांचुंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, जो कि रांगपो भी है, रांगपो है, खोला है, री आंगो छू है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? 11 का आंसर सी अस्ट्राइबा नहीं है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोवोल्ट विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोवोल्ट विकसित किया गया है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया नियोवोल्ट। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, विलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉटसी किसकी आत्मकथा है? विलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉटसी में किसकी आत्मकथा है? 13 के आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो विलीव आत्मकथा है वो सुरेश रैना की है, सुरेश रैना जो कि क्रिकेटर है, सुरेश रैना। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? 14 का आंसर हो जाएगा ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, मालवी नामित्रम के रचयिता कौन है? मालवी नामित्रम के रचयिता कौन है? 15 के आंसर हो जाएगा बी, कालिदास है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, खिरीजाबाद किस नगर का नाम है? खिरीजाबाद किस नगर का नाम था? 16 का आंसर हो जाएगा ए, चित्तौड़ का। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? 17 के आंसर हो जाएगा ए, दीवानी ए रियासत है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 18 के आंसर हो जाएगा ए, बिरजिस कादिर ने किए थे, बिरजिस कादिर ने। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मानसा अनुदान प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किसको मदद ए मानसा अनुदान प्रदान किए जाते थे? 19 के आंसर हो जाएगा सी, संतों और विद्वानों को किए जाते थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तबकाते नासिर अकबरी की रचना किए थे? तबकाते अकबरी की रचना किसने की थे? 20 के आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन अहमद ने किए थे, निजामुद्दीन अहमद ने किए थे। तबकात अकबरी के लेखक हैं। और बदायूनी रचना किए थे, तारीख ए बदायूनी की रचना किए थे अब्बास शेरवानी जो थे, तारीख शेरशाही की रचना किए थे, और अकबरनामा की रचना अबुल फजल किए थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता था? किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? 21 के आंसर जगह बी, गुप्त युग को कहा जाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष था? 22 के आंसर हो जाएगा सी, फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। फर्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा किया गया था। सी है, लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। जो कि डी, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किए थे, जो कि गलत है। 1915 में अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 1915 में, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था, जो कि गांधी जी नहीं किए थे। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त एवं प्रिय शब्द घोतक है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त एवं प्रिय शब्द घोतक है। 24 का आंसर हो जाएगा डी, काली मिर्च, इसका अर्थ होता है काली मिर्च। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है,
तालिकोटा का युद्ध हुआ था, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट 26 प्रश्न, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना किए थे। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना किए थे। 26 का आंसर हो जाएगा, देखते हैं 26 का आंसर हो जाएगा सी, 1575 में किए थे। 1575 में मनसब व्यवस्था किए थे। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, बिहार के किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है? बिहार के किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, दुर्गावती जलप्रपात कहा जाता है। दुर्गावती जलप्रपात। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, चांदी के टक्का और तांबे के जीतल प्रारंभ किया गया था। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल प्रारंभ किए गए थे। 28 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? 29 का आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछा करते हुए पहुंच गया था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? 30 का आंसर हो जाएगा ए, बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, चिनकू हवाएं रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? चिनकू हवाएं रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, शुष्क रुद्धोष्म दर द्वारा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? 32, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक कटक का है। उत्तरी अटलांटिक कटक का। नेक्स्ट 33 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं 33 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोलाइसिस जो यांत्रिक अपक्षय, जो कि गलत है। गलत है। हाइड्रोलाइसिस रासायनिक अपक्षय के द्वारा होता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड को उपस्थिति में घुलनशील पदार्थ को घुला देता है, जो कि ये गलत है। यांत्रिक अपक्षय नहीं होगा। जो सही अपदलन है, प्याज अपक्षय होते हैं, सही है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय सही है, और कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय सही है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं, नेपानगर। नेपानगर जो अखबारी कागज़ है, नेपानगर। झरिया जो है कोयले खान के लिए झरिया। मथुरा जो है तेल शोधक कारखाना है, और कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आंसर हो 2 4 1 3 हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 34 के बी आंसर हो जाएगा। 34 का आंसर बी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग कौन सा है? स्वच्छंद उद्योग। 35 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, परवाल विरंजन परिणाम है। परवाल विरंजन परिणाम किसका है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, भूमंडलीय उष्मन का है। भूमंडलीय उष्मन का है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 37 का आंसर हो जाएगा, आइए देखते, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, सही है। ऑस्ट्रेलिया डाउन से सही है। अर्जेंटीना पंपा से सही। ब्राजील जो है, ब्राजील जो कि गलत है। स्टेपिस गलत है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। 38 का आंसर हो जाएगा सी, तापमान और वर्षा के बीच को प्रदर्शित करता है हीदर ग्राफ। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 39 के आंसर से F.W. नोट्रोस्थिन ने किए थे। F.W. नोट्रोस्थिन ने किए थे। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, बहते जल के द्वारा कौन सा आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं हैं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है,
वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, जन्म दर उठ रही है और मृत्यु दर गिर रही है। जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है। प्राथमिक घाटा जो संदर्भित करता है, 42 का आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्व राजस्थानी की हो जाएगा। नेक्स्ट 43 प्रश्न हो जाएगा। 43 प्रश्न है, चिन्कू क्या है? चिन्कू क्या है? देखते हैं इनसे। चिन्कू जो है एक उष्ण शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर नीचे की ओर बहती है, रॉकी। नेक्स्ट 44 प्रश्न, चिन्कू अमेरिका और कनाडा में पवन रॉकी पर्वतश्रेणी पूर्वी ढलान नीचे उतरती है। चिन्कू शब्द का अर्थ होता है हिमवाची। यह पवन रॉकी के पूर्वी भाग में स्थित चरागाहों के हिम के प्रभाव से मुक्त रखती है। नेक्स्ट 44 प्रश्न, आइए देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। जन की अवस्था और परिणामी है, देखते हैं, मिलान करते हैं। ए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होती है, कब? जब लघु ज्वारभाट होते हैं। एक आंसर 2। और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में एक समय कब होते हैं? बृहद ज्वारभाटा के समय होते हैं, बृहद ज्वारभाटा के। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम होते हैं, कब होते हैं? भूनिस ज्वारभाट होते हैं। सी के आंसर 4 हो जाएगा और डी के आंसर हो जाएगा 3। अप्रभु चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं, कब? अप्रभु ज्वारभाटा में होते हैं। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देखते हैं, आंसर हो जाएगा बी, 44 का आंसर हो जाएगा ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में अंततः समुद्री कटक वह है किस नाम से जानी जाती है? बंगाल की खाड़ी में अंततः समुद्री कटक वह किस नाम से जानी जाती है? 45 का आंसर से चैंगोस लाकाडिवी कटक के नाम से जानी जाती है, चैंगोस लाकाडिवी कटक के। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? 46 का आंसर हो जाएगा डी, 46 का आंसर हो जाएगा डी, भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण होता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, देखते हैं। मृदा वर्ग दिया, जलवर्णी प्रवृत्ति दी है। चेरनोजम जो है शीतोष्ण घास स्थल में मिलते हैं, शीतोष्ण घास स्थल में मिलते हैं चेरनोजम, शीतोष्ण घास स्थल में मिलते हैं चेरनोजम। एक के आंसर होगा ए ही। और टेरा रोसा जो मिलते हैं वो भूमध्य सागरीय में मिलते हैं, टेरा रोसा। और पेडोलोस जो है वो शीतल शीतोष्ण है, सीरोजम जो उष्ण मरुस्थल में मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। चेरनोजम शीतोष्ण घास स्थल है, टेरा रोसा जो है भूमध्य सागरीय, पेडासोल है शीतल शीतोष्ण है, सीरोजम है उष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 48 का आंसर हो जाएगा डी, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय का अंतर्गत है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय का अंतर्गत है? 49 के आंसर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसने दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता की संहिताकरण की सिफारिश की थी? 50 के आंसर जगह बी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? 51 का आंसर हो जाएगा
ए अनुच्छेद 38 में करता है। नेक्स्ट 52 प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 52 के आंसर से अनुच्छेद 32 में करता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक कारवादी राज्य परित्याग है? सर्वाधिक कारवादी राज्य परित्याग है। 53 के आंसर हो जाएगा 53 के आंसर हो जाएगा डी विवेक का है, विवेक का। नेक्स्ट 54 प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? संविधान में किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 54 के आंसर हो जाएगा सी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? 55 के आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है जहाँ इसकी राज्य के 1 नवंबर 1959 को स्थापित किया गया था और तीसरा 2 अक्टूबर 1961 को पंजाब में लागू किया गया था। तीसरा राज्य पंजाब में 1961 में किया गया था। नेक्स्ट 56 प्रश्न, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है। 56 के आंसर हो जाएगा सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 57 प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? निम्नलिखित किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? देखते हैं 57 के आंसर हो जाएगा ई इनमें से किसी के नहीं है। देखते हैं आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 लोकसभा के है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, पंजाब में 13 और असम में 14 सीट लोकसभा की है। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? 58 के आंसर होगा डी अनुच्छेद 249 में बना सकती है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है? अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। 59 के आंसर हो जाएगा सी कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्ति नहीं करता है। कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न, बिहार जननाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? बिहार जननाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? 60 के आंसर होगा बी पटना में है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पतम समुदाय घोषित किया जा सकता है। 61 का आंसर होगा बी धर्म अथवा भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 62 के आंसर हो जाएगा डी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है? आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 63 के आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। 64 के आंसर हो जाएगा ए उत्पादन विधि पर की जाती है, उत्पादन विधि पर। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? 65 के आंसर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने के समर्थन किया था? किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने के समर्थन किया था? 66 के आंसर हो जाएगा डी
APJ अब्दुल कलाम ने किए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किए थे। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, देश में कौन सा 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में माना गया था? देश में कौन सी 3 वर्ष की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? 67 के आंसर हो जाएगा 67 के आंसर होगा बी। 1966 से 69 को योजना अवकाश माना जाता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? 68 का आंसर हो जाएगा बी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 69 प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? 69 का आंसर हो जाएगा बी। हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? 70 का आंसर हो जाएगा बी। SBI कहलाता था। SBI भारतीय स्टेट बैंक का 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था इसका गठन, और वर्ष 1921 में से बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ इंडिया 1840 के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया गया था? मौद्रिक नीति और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? 71 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय स्टेट बैंक घोषित की जाती है। नेक्स्ट 72 प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? 72 का आंसर हो जाएगा ए। सभी में से सभी। 72 का आंसर ही होगा। इसमें सभी घटक हैं जो कि कार्य सार्वलौकिक है, सार्वलौकिक आत्मा भी है और विश्वास नियम सत्य ये सभी है। सार्वलौकिक नियम सत्य विश्वास और आत्मा ये चारों है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? 73 का आंसर हो जाएगा बी। निम्न दाब और उच्च ताप पर करती है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? 74 का आंसर हो जाएगा बी। केवल द्रव और गैसों में होता है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी। एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? 76 का आंसर हो जाएगा ए। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट 77 प्रश्न, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किसके पर निर्भर करता है? 77 का आंसर हो जाएगा ए। तापमान पर। नेक्स्ट 78 प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? 78 का आंसर हो जाएगा बी। विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट 79 प्रश्न, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन हो दर्शाता है? प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? 79 के आंसर सी। बैगनी रंग दर्शाता है। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन से? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन। 80 के आंसर होगा ब्रोमीन ए। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एल्वाइल मिश्रण होते हैं? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके मिश्रण होते हैं? 81 के आंसर पे सीसा और एंटीमनी के होते हैं, सीसा और एंटीमनी के। नेक्स्ट 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 82 के आंसर हो जाएगा सी। पारा के होते हैं, यानी पारा का। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है,
बियर का अभिकर्मक क्या होता है? बियर का अभिकर्मक क्या होता है? 83 के आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। नेक्स्ट 84 प्रश्न, कांच होता है, कांच होता है 84 के आंसर बी, अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट 85 प्रश्न, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? 85 के आंसर हो जाएगा सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन है, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं करती है? हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। 86 के आंसर हो जाएगा बी, कैडमियम नहीं पैदा करती है। नेक्स्ट 87 प्रश्न, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? 87 के आंसर सी, तेल में असंतृप्त के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? 88 के आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लिक अम्ल का है, न्यूक्लिक अम्ल के। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? 89 के आंसर होगा बी, प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है, C1H2 को मिलान करना है। एक तरफ विटामिन है, उसका रासायनिक नाम दिया है। विटामिन B1 के रासायनिक नाम क्या है? B1 थायमिन, और विटामिन B2 के रासायनिक राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 पैराडॉक्सिन है, और विटामिन B12 के साइनोकोबालेमिन है। 3 4 1 2 आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1 आंसर, यानी 90 के आंसर होगा डी, 90 के आंसर हो जाएगा डी, 4 1 2। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, विटामिन डी अनिवार्य होते हैं, विटामिन डी अनिवार्य होते हैं किसके लिए? 91 के आंसर होगा सी, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए अनिवार्य होते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, 92वां प्रश्न है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? 92 के आंसर हो जाएगा सी, औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है, औषधि विज्ञान। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? 93 के आंसर हो जाएगा ए, निकोटिन होता है। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? 94 के आंसर डी, ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर। लौह की कमी से प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी रक्तहीनता अरक्ता के अतिरिक्त ग्वाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है, यानी ग्वाइटर भी होता है लौह की कमी से। नेक्स्ट 95वां प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण की रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन से? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन सा है? 95 के आंसर हो जाएगा 95 के आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? 96 के आंसर हो जाएगा डी, उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए है। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किए थे? 97 के आंसर डी, 1913 में किए थे। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप कौन सा है नृत्य के? 98 के आंसर होगा ए, मणिपुरी है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? 99 के आंसर हो जाएगा ए, जेन ऑस्टिन ने लिखे थे, जेन ऑस्टिन। 100वां प्रश्न है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 100 का आंसर होगा सी, जॉर्ज ऑरवेल हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, जो कि 1949 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, कौंडो वंश की राजधानी कहाँ थी? कौंडो वंश की राजधानी कहाँ थी? कौंडो वंश की राजधानी कहाँ थी? 101 के आंसर भी पाटलिपुत्रा में था, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट 102 प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? 102 के आंसर से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न ही एक वेतना कर सकते हैं? किसने कहा था? 103 का आंसर हो जाएगा सी, एरियन ने इसके बारे में कहे थे, एरियन ने कहे थे। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? 104 के आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? 105 के आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने किए थे। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत 10 फैक्ट्री थी जो वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? 106 के आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी जो गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, नए सुगमते मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? नए सुगमता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं? 107 के आंसर हो जाएगा ए, देखते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 107 के आंसर होगा ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 108 प्रश्न, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? 108 के आंसर हो जाएगा डी, 8 के आंसर हो जाएगा डी, किसी बिना भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना के साथ ही शपथ राष्ट्रपति होती हैं। राष्ट्रपति की शपथ पद की ईमानदारी से निष्पादित करना, संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना तथा भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 109 प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? 109 के आंसर ए, बिहार में बना था, बिहार में। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 110 के आंसर होगा बी, 29 जून 1968 को लगाया गया था, 29 जून 1968 को लगाया गया था। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट 112 प्रश्न, बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 112 का आंसर है डी, 879.4 मीटर है और 879.4 मीटर है। नेक्स्ट 113 प्रश्न है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? 113 का आंसर हो जाएगा ए, 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट 114 प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 114 के आंसर होगा 114 के आंसर होगा बी, 56,780 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, 56,780 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। नेक्स्ट 115 प्रश्न है, भीमा बांध अभ्यारण्य स्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है किस जिले में भीम बांध अभ्यारण्य? 115 के आंसर ए, मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट 116 प्रश्न, भारत में बटाने जलाशय योजना किन राज्यों की संयुक्त चाई परियोजना है? चाई परियोजना, भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त
चाय परियोजना है। 116 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार और झारखंड की है, बिहार झारखंड की। नेक्स्ट 117 प्रश्न, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? 117 का आंसर बी, मुंगेर में की जाती है। नेक्स्ट 118 प्रश्न, बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सी है? 118 के आंसर ए, चीनी उद्योग है। नेक्स्ट 119 प्रश्न, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 119 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जिला है। नेक्स्ट 120 प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? 120 का आंसर हो जाएगा ए, 11,75,08,016 है। 11,75,08,016 है, 8,016। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। 121 का आंसर बी, फाल्गु नदी के। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है भाई? ऑप्शन देखते हैं। 122 का आंसर हो जाएगा डी, रोपवे नहीं है। नेक्स्ट 123 प्रश्न जो कि मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। मैथ आंसर हो जाएगा, बता दे रहे 123 के आंसर हो जाएगा सी, 23 के आंसर सी, 124 के आंसर हो जाएगा ए और 125 के आंसर हो जाएगा सी, 126 के आंसर बी, 127 के आंसर हो जाएगा बी और 128 के आंसर होगा 128 के आंसर होगा बी, 129 के आंसर होगा सी और 130 के आंसर हो जाएगा बी और 131 के आंसर हो जाएगा डी और 132 के आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं 133, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज के उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया है? भारत ने किस वर्ष तक रेबीज के उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया है? 133 का आंसर हो जाएगा ई, वर्ष 2030 तक भारत में कुत्ते मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना किया गया है कि अब कब तक? वर्ष 2030 तक किया गया है, 2030 तक किया गया है। नेक्स्ट 134 प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 134 प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 34 के आंसर हो जाएगा बी, नीलमणि फुकन को किया गया है, नीलमणि फुकन को किया गया है। 134 के आंसर बी और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है। 97 दामोदर मौजा 2022 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 135 प्रश्न, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? 135 के आंसर हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं, न्यूजीलैंड किया है, न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स क्या है? 136 का आंसर होगा ए, एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? सी इज चेंज मेकर किससे संबंधित है? 137 का आंसर होगा डी, 37 का आंसर डी, महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है, महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए पहल है। नेक्स्ट 138 प्रश्न, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? 138 के आंसर हो जाएगा सी, एनसीसी कैडेट के द्वारा चलाया जा रहा है, एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हायरन को कॉलर आईडी लगाए जाने की निर्णय हुआ है? निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हायना को कॉलर आईडी लगाए जाने के निर्णय हुआ है?
139 का आंसर हो जाएगा डी, कूनूर नेशनल पार्क में लगाया जाएगा, कूनूर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित किए गए हैं? 140 का आंसर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम के पास सिमाद्री में किया गया है। नेक्स्ट 41 प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? 141 का आंसर हो जाएगा ए, रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, रंपा विद्रोह से। नेक्स्ट 142 प्रश्न, लीना नायर है, लीना नायर है। 142 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच कंपनी सेनेल की ग्लोबल सीईओ है, फ्रेंच कंपनी सेनेल की ग्लोबल सीईओ है। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया गया है? किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस और क्रैब्स, लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? 143 का आंसर होगा ए, 143 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें इंग्लैंड को किया गया है, इंग्लैंड को घोषित किया गया है, इंग्लैंड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट 144 प्रश्न, KYKHY क्या उसका संस्करण क्या है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक समुद्री सरीसृप की खोज की है। 1 मीटर लंबे कपाल वाले इस जीव के नमूने का नाम क्या रखा, नाम है जीवाश्म रखा गया। दोस्तों इसको 144 का आंसर हो जाएगा ए, यह एक नई समुद्री सरीसृप है, एक नए समुद्री सरीसृप है। नेक्स्ट 145 प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। एयरपोर्ट किस राज्य में है? पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। एयरपोर्ट किस राज्य में है? 145 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं, असम में है, असम में है। नेक्स्ट 146 प्रश्न, बारबाडोसा कहाँ स्थित है? बारबाडोसा कहाँ स्थित है? 146 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है बारबाडोस। नेक्स्ट 147 प्रश्न, पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? 147 का आंसर होगा सी, 147 का आंसर होगा सी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है पावर योजना। नेक्स्ट 148 प्रश्न, नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है? नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है? 148 का आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, फ्रांस और भारत के साथ किया है, फ्रांस और भारत इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 149 प्रश्न, भारत ने ग्लासगो में COP 26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? भारत ने ग्लासगो में COP 26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? 149 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर किया है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर किया है। नेक्स्ट 150 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी उच्च न्यायालय की उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। किसने किया है? 150 का आंसर होगा बी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है। दोस्तों ये सेकंड टेस्ट था प्रभात पब्लिकेशन के। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करते जाइएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।